हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसे में चलते अभी भी कुछ ऐसी बैंक्स हैं जिनको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, एनएफटीज मार्केट, मेटावर्स समझ में नहीं आया है। ऐसे में चलते आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है वो है अपने इंडिया कंट्री से। जी हाँ, इंडिया सेंट्रल बैंक गवर्नर वांट्स क्रिप्टो मार्केट में क्रैश एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स विल लूज मनी। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि मैं 2015-16 से बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूं और रेगुलर बेसिस पर आप सभी लोगों के साथ में बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स भी शेयर करता रहता हूं। लेकिन मैंने यह नोटिस किया है कि 2014 से लेकर के 2022 तक आज तक कभी भी आरबीआई ने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की तारीफ नहीं किया है और ना ही कभी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के फेवर में कोई बात कही है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारना चाहता है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस जो है वो कम हो रहा है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ये रेशियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, कोई मैं इंडिया कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, इनका यह कहना है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो डाउन हो सकती है, क्रैश हो सकती है और इसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन सभी लोगों का लॉस हो सकता है। चलिए मैं भी मान लेता हूं इस बात को कि इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डंप हो सकती है और छोटे इन्वेस्टर्स का लॉस हो सकता है। लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट की। आप पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट चेकआउट कर लीजिए, हर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, साइडवेज में चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 आया, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वार आया, उसके बाद में और भी बहुत सारे कंट्री के वार चल रहे हैं। तो ऐसे में चलते कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको पैनिक लग रहा है, जिसकी वजह से मार्केट से अपना पैसा बाहर करते हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। और अपना पैसा जब भी बाहर करते हैं, लोगों के दिल में पैनिक जब आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फियर में जाती है, पैनिक में जाती है और इसी की वजह से साइडवेज में चलती है और डंप होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। उसके बाद में बात करते हैं शेयर मार्केट। आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं, इनका एक चीज और कहना रहता है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लीगल फ्रेमवर्क अभी तक तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए आपकी बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपका जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये तो 100% रेगुलेट किया जा चुका है सेबी के द्वारा, इंडियन रेगुलेटर्स के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सारी चीजें एज इट इज ठीक चल रही हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड हर जगह रेगुलेटेड है। लेकिन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट फिर डंप क्यों हो जाती है? क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप वहां नहीं करना चाहते? क्या इसका जवाब आरबीआई के गवर्नर साहब दे पाएंगे? नहीं दे सकते। सिंपल सा इसका मतलब है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि ये जो मार्केट है, चाहे वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट है, वो अपने आप नहीं चलती है, वो पूरी वर्ल्ड वाइड सप्लाई और डिमांड के रेशियो पर चलती है। और जो मार्केट पंप और डंप होती रहती है, ये मार्केट का सेंटीमेंट होता है, ये मार्केट का यहाँ पे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर अप डाउन नहीं होगा तो यहाँ पर लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बेनिफिट नहीं बना पाएंगे। जो पंप और डंप होता है, इसी को हम फ्लक्चुएशन कहते हैं और जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसमें स्टॉप लॉस के साथ में प्रॉपर ट्रेड किया जाता है और इसी में लोग पैसा बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, वो लोग भी यही चीज इंप्लीमेंट करती हैं। चाहे वो शेयर मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, कोई भी मार्केट हो, हर जगह यही चीजें चलती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट यहां पे लीगल है, 100% रेगुलेटेड है, चाहे वो पेटीएम का शेयर हो, एलआईसी का शेयर हो, एमआरएफ का शेयर हो, रिलायंस का शेयर हो, आप कोई भी शेयर उठा करके देख लीजिए, कितने ऐसे शेयर्स हैं जो यहां पर मार्केट में डंप हो गए और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गए हैं। तो क्या इनका जवाब दे सकते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और क्या लोगों का जो नुकसान हो गया है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, क्या उनको पैसा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ये चीज आप लोग नोट करके रखिएगा। उसके बाद में बात करेंगे रियल एस्टेट। आप खुद सोचिए, रियल एस्टेट कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, क्या उसमें लोगों को लॉस नहीं होता है? क्या प्रॉपर्टी खरीदने
के बाद में प्राइस डाउन नहीं आता है कभी, हमेशा होता है। आप पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी बिजनेस में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, हर एक बिजनेस में फ्रॉड स्कैम होता है, हर एक बिजनेस में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। ये लाइफ का पार्ट होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। तो आपको समझ में कब आएगा मुझे तो ये चीज नहीं पता है, लेकिन फिलहाल है जैसे मैं बोल सकता हूं आप भी बोल सकते हैं। आप एक नागरिक हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव निगेटिव आपको कमेंट करना है, आप अपने ओपिनियन हमें बताइएगा जरूर। सो आप लोग खुद सोचिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डाउन हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन क्या ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है इसकी वजह से है? तो बिल्कुल इसका जवाब ये नहीं होने वाला है। और उसके बाद में कहीं भी कोई भी बिजनेस कर रहा हो, कोई भी रियल एस्टेट में हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, हर एक ग्लोबल मार्केट आप चेकआउट करिए, हर एक मार्केट साइडवेज में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, पॉजिटिव या निगेटिव? हमारे इंडिया कंट्री के जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उनके बारे में दो बात जरूर कहिएगा। उसके बाद में बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आ रही है वो है नाइजीरिया की तरफ से। जी हां, नाइजीरियन बीटीसी पीयर टू पीयर वॉल्यूम नियरली $400 मिलियन इन H1 ऑफ 2022। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और सबसे बड़ा रीजन उसका यह है कि रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा जनरेट होता है। सो आप लोग खुद सोचिए, जो नाइजीरिया की गवर्नमेंट है, यहां पर जो बीटीसी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती है, वहां पे जो वॉल्यूम है वो $400 मिलियन का हो चुका है H1 2022 में। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं यहां पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जबरदस्त तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो सभी सिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए है। जी हां, न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि 52.4 बिलियन सिबा क्रिप्टो करेंसी ग्रैब्ड बाय व्हेल। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी व्हेल्स हैं वो लोग सिबा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर 52.4 बिलियन सिबा क्रिप्टो करेंसी को एक व्हेल्स ने बाई कर लिया है, जो कि सभी सिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो अगेन सभी सिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए है। न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि रिकॉर्ड 200 बिलियन सिबा क्रिप्टो करेंसी सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन 2 मैसिव ट्रांजैक्शन। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि 200 बिलियन सिबा क्रिप्टो करेंसी एक व्हेल्स ने क्या किया है, 2 ट्रांजैक्शन किए हैं और इसको सोल्ड आउट कर लिया है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसके बाद में बात करेंगे अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो अगेन सभी सिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए है। न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि सिबा इनू ट्रेडिंग वॉल्यूम एड 114% इन अ डे, मिलियंस इंटर मार्केट कैप। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि सिबा क्रिप्टो करेंसी में रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और इसके साथ में क्या हुआ है कि 114% का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है सिबा क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है उसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि सभी सिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आज के वीडियो में सबसे अच्छी न्यूज आपको कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं उनके बारे में भी आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना ओपिनियन भी शेयर कर पाएं। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।